बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं बशर। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेजेस और पोस्ट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डैशबोर्ड का मुकम्मल ओवरव्यू लिया था, तो आज नेक्स्ट लेक्चर हमारा है 5। इसमें हम पेजेस और पोस्ट के बारे में बात करेंगे और इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है उसको देखेंगे, और किस वक्त क्या यूज़ करना चाहिए और इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपने सबसे पहले ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं ताकि हम वर्डप्रेस की फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकें। अपाची को स्टार्ट करते हैं, MySQL को स्टार्ट करते हैं, और अपाची स्टिल अंडर प्रोसेस है और ये दोनों स्टार्ट हो गए। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब आते हैं नए ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर आपको याद होगा मैंने लिखा था localhost/wp learn। पहले हम फ्रंट पेज ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम बैकएंड पे जाएंगे। फ्रंट पेज हमारा ओपन होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। दूसरे टैब में हम डैशबोर्ड भी ओपन कर लेते हैं वर्डप्रेस का। wp learn/ आपको बताया था मैंने wp डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए wp-admin लिखते हैं। तो जैसे ये लिखेंगे तो ये हमारे पास डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। ये हमारे पास फ्रंट आ गया और ये बैकएंड आ गया डैशबोर्ड। पहले समझ लेते हैं, ये हमारे पास पोस्ट है। डैशबोर्ड, होम, अपडेट्स हमने समझ लिया था। पोस्ट और पेजेस, इनके बारे में बात करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। बेसिकली पेजेस जो हैं ये स्टैटिक्स होते हैं, इनमें चेंजेस होती हैं मगर बहुत कम। जैसे कि अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, सर्विसेज का पेज हो गया, पोर्टफोलियो का पेज हो गया, प्रोजेक्ट्स के पेजेस हो गए, वेबसाइट पे होते हैं ना। अब आपको अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर इज़्मा DTS की वेबसाइट्स दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पेजेस हैं ये पेजेस हैं। ये ऊपर आपको मेन्यूज़ जो नज़र आ रहे हैं, और पेजेस ऐसे ही मेन्यूज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉन्टैक्टस का पेज है, आप स्लैश देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ये स्लग आ जाता है इसका परमा लिंक, और उसके बाद ये अबाउट अस है, आप अबाउट अस पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे और ये सारा अबाउट अस एक सीक्वेंशियल है, ठीक है। अब जैसे ही हम ब्लॉग के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखें ये सारी पोस्ट आ रही हैं डेट बाय डेट, किसने क्रिएट की, क्या कब डेट थी, और उनको डेट थे। अच्छा, ये बाइक पापा पी पी पू पू की आवाज़ आ रही होगी बाइक के गुजरने की, या इनको बर्दाश्त कीजिएगा। तो यहाँ पर ये डेट वाइज, ऑथर वाइज ये ब्लॉग पोस्ट आ रही होती हैं। अब इन पेजेस और ब्लॉग्स में जो मोटा मोटा फ़र्क है ना, वो ये है कि पेजेस मोस्टली स्टैटिक होते हैं और जो पोस्ट होती हैं वो डे बाय डे अपडेट होती रहती हैं ट्रेंडिंग में, और वो ब्लॉग के अंडर ही आती हैं। ब्लॉग के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मेरा ख्याल में दूसरे लेक्चर में शायद बताया था, कि वर्डप्रेस जो बनी थी वो ब्लॉग बेस्ड थी। वेबसाइटें बाद में बनना शुरू हुई, और हर वेबसाइट का, हर बिजनेस का एक ब्लॉग पेज होता है। फैशन इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग ब्लॉग होगा, हर बिजनेस का। ई कॉमर्स में जाएंगे तो उनका एक अपना ब्लॉग होगा, तो वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट। अगर किसी फूड इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे कोई उनका अपना ब्लॉग होगा, रेसिपीज़ वगैरह होंगी, ठीक है। तो ताकि उन ब्लॉग को डे बाय डे न्यूज़ को, अपडेट्स को जो आती हैं कंपनीज़ की इंटरनल न्यूज़ होती हैं, उनको अपडेट्स कर सकें, पब्लिक को अपडेट कर सकें, तो उसके लिए वो ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं। तो ये तो हो गया सरसी सा इनका फ़र्क। इसका फ्रंट साइड हम क्लोज़ करके, बल्कि फ्रंट साइड ओपन रहने देते हैं। ये मैंने आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया था। अभी ये क्लोज़ करने के बाद अगर कोई क्लोज़ हो जाता है टैब, तो इसको Ctrl+Shift+T प्रेस करते हैं तो दोबारा से ओपन हो जाता है। तो ये टिप्स भी आप ले लें। अब यहाँ पे है पोस्ट।
तो मैंने आपको बताया था आप चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पोस्ट को समझ लेते हैं कि पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। पोस्ट के लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी क्रिएट करना पड़ती है या टैग्स जनरेट करना पड़ते हैं। अगर नहीं भी किए तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमें सबसे पहले एक पोस्ट का टाइटल देना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, और अगर उस पोस्ट की कोई इमेज है, कोई सेटिंग्स हैं, यहाँ पर उसकी सेट फीचर इमेज करनी पड़ती है। और इमेज को लेट सपोज मैं ये अपना लोगो उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मीडिया अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई ऑल टैग देना हो तो ये तो खैर एसईओ से रिलेटेड है, यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और ये अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा तो आपके सामने ये यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ टाइटल, टेस्ट टाइटल, और इसकी कर देता हूँ टेस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ और भी उठाना चाहें, लॉरेम इप्सम, थोड़ा सा ज़रा लॉरेम इप्सम टेक्स्ट जनरेटर, तो आप यहाँ से लॉरेम इप्सम भी उठा सकते हैं, जैसे कि जनरेट। अब ये लॉरेम इप्सम हो गया। अब आप चाहें तो इसको कॉपी करें और यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको पेस्ट कर दें। ये आपकी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी और ये आपका फ़ोटो बन जाएगी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं एक ब्लॉग पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे सारी वो डिटेल आ रही है, पब्लिश हो जाएगा इस टाइम को, हमने टाइम सेट नहीं किया था, याद हो, ये पब्लिश हो जाएगा इस टाइम पे, और ये इसका स्लग बनेगा और एडमिन इसको पोस्ट करने वाला, और ये सिंगल पोस्ट है और ये ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगी। यहाँ पे आप इमेज, ऑडियो जो भी इसकी सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। अब नीचे आ जाएं, इसकी है कैटेगरी। आपने पहले वहाँ से बाहर कैटेगरी नहीं उठाई थी, तो यहाँ से हम इसकी एक डायरेक्ट कैटेगरी बना देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक कैटेगरी टेस्ट के नाम की ऐड हो जाएगी और वो सिलेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद टैग्स भी हमने बाहर से नहीं बनाए थे, तो यहाँ पे भी टेस्ट टैग लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये एक टेक्स्ट टैग बन जाएगा। तो हमारे ये यहाँ पे कैटेगरी भी जनरेट हो गई, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली टैग्स भी जनरेट हो गया। अब उसके बाद ये अभी सेव ड्राफ्ट पे करना चाहेंगे तो वो ड्राफ्ट में शो होगा, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्ट आप पब्लिश करेंगे तो ये देखें, ये पब्लिश, एंड वंस अगेन ये कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू रेडी टू पब्लिश डैश, यस, ये पब्लिश हो गया। अब हमने इसको देखना है, चाहें तो हम डायरेक्टली इसको राइट क्लिक करके या कंट्रोल और माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारे पास ओपन था, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप नीचे देखेंगे, ये देखें, ये टेस्ट ब्लॉग आना हो, हेलो वर्ल्ड से ऊपर टेस्ट ब्लॉग आना शुरू हो गया। अब ये उसकी इमेज भी आ गई है साथ। बेसिकली मैंने लोगो लगाया था तो इसलिए लोगो आ गया है। आप कोई और इमेज लगा के चेक कीजिएगा अपने ब्लॉग के ऊपर तो आप इस तरह की। अब मैं इस टेक्स्ट टाइटल के ऊपर जाता हूँ तो मेरा परमा लिंक सेट किया पड़ा था सेटिंग्स में, ये वो सेटिंग्स आ गई। अब यहाँ पर छोटी सी चीज़ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी बताना चाहूँगा। हमने सेटिंग्स में जाके मैंने आपको कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डेट का सेट करना। तो हमने डेट सेट नहीं की थी, हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था। तो इसकी डेट सेंड कर देते हैं। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम आता है वो UTC+5 होता है, UTC+5। अगर आपको यूँ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे आके कराची भी ढूंढ सकते हैं। एंटार्कटिका का में तो नहीं है, पाकिस्तान कहाँ पे आएगा, ये एशिया में आएगा, अमेरिका, अफ्रीका एंड यहाँ पे आके ये कराची आ गया। आप टाइप करेंगे तो कराची भी आ जाएगा, तो आप सीधा कराची सेट कर लें तो ये आपका टाइम आ जाएगा जो भी आपका हो। मुंबई आता है तो मुंबई, मस्कत आता है तो मस्कत, ठीक है, जो भी आपका सिटी होगा आप यहाँ पे सेट करेंगे तो उसका टाइम सेट हो जाएगा। मैं कराची सेट करना चाहता हूँ तो ये कराची हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे आके आप सेव कर देंगे और हमारा मंडे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, डजंट मैटर, और टाइम फ्रेम यही रहेगा।
यहाँ पे मैं आइकन चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, और आप देखेंगे ये आपके सामने ये आइकन भी, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। ये देखें ये आइकन चेंज हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, इसका आइकन भी चेंज हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, इसका आइकन भी चेंज हो जाएगा। तो ये आइकन भी हमने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल यही रहेगा। सम टाइम हमें एचटीटीपी लोकल होस्ट पे एचटीटीपी भी चल जाता है, मगर लाइव पे हमें एचटीटीपीएस ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें करना ज़रूरी होती है। दोबारा वापस रिवर्ट बैक टू दी पोस्ट, ये हमने पोस्ट जनरेट कर ली। अब चलते हैं पेज के ऊपर। पेज जो हम जनरेट करते हैं बेसिकली ये भी सेम पोस्ट की तरह ही जनरेट करते हैं, इसमें मगर कोई कैटेगरी वगैरह नहीं होती, ना ही कोई टैग्स वगैरह होते हैं। सिंपली आप इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे अगर चाहें तो आपके पास बिल्ट इन कोई थीम आ रहे होंगे, ठीक है, आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं, मगर ये याद रहे कि वो थीम आपके बिल्ट इन रेडीमेड जो पेज के डिज़ाइन होते हैं वो आपके थीम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अदरवाइज़ आप इस पैटर्न्स को क्लोज करके बाय डिफ़ॉल्ट अबाउट अस फिलवर्क्स में ऐसे लिख देता हूँ और इसके ऊपर लॉरेम इप्सम को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके ऊपर मुझे सेट फीचर इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिज़ाइन एक अलग तरीके से होता है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसको सेम वही पब्लिश करेंगे। ये पब्लिश, ये हमारा अबाउट अस का पेज भी रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आके आपको फ्रंट पे दिखाऊंगा। अभी ये फ्रंट साइड है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको मैं WP लर्न के ऊपर आता हूँ। ये देखें पहले सैम्पल पेज आ रहा था हमारे पास, अब अबाउट अस भी आ रहा है। मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये पेज बन चुका है। अब आखिरी बात इस लेक्चर की, हमारा लेक्चर यहीं तक था, मगर आखिरी बात लाजमी मैं बताना चाहूँगा, जो भी प्रोजेक्ट वर्डप्रेस के अंदर जो भी चीज़ डेटाबेस के अंदर जाती है वो कंसिडर्ड एज पोस्ट ही होती है। कैटेगरी उसका अलग हो जाती है, कोई पेज हो जाता है, कोई सर्विसेज हो जाता है, कोई पोर्टफोलियो हो जाता है, वो अलग अलग कस्टमाइजेशन हो जाती है उसमें। मैंने आपको बताया था कि ये ओपन सोर्स है, इसमें चाहें तो आप पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करवाऊंगा और साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट आपसे भी करवाऊंगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स में से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या कोई प्रॉब्लम्स है, या कोई दिक्कत है, कोई दुश्वारी है, तो आप हमारे चैनल्स के लेक्चर्स के नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होता है, ताकि आपका इंटरेस्ट और आपकी लर्निंग का एनालिसिस किया जा सके कि आप किस हद तक इसको पैशन के साथ सीख रहे हैं। तो मेरा मकसद है आप सबको अच्छे से स्किल्स डिलीवर्ड करना, नॉलेज डिलीवर्ड करना, और आपको अर्निंग के वेज भी बताना कि कैसे कैसे आप अपने स्किल्स को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह निगहबान।